हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग इसके पहले वाली क्लास में जो स्क्रू गेज पढ़ लिए थे, आज हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये है यूनिट्स और मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 15 और आज इस 15 लेक्चर में स्क्रू गेज पे हम लोगों को क्वेश्चंस करें, जिसका जैसा कि तुमको मैंने पहले बता दिया था। इसके पहले वाली क्लास की बात किया जाए तो जस्ट प्रीवियस क्लास में 14th लेक्चर में इस चैप्टर के हम लोगों ने स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा था। स्क्रू गेज कैसे काम करता है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा प्रिंसिपल क्या है, मेजरमेंट कैसे, सारा कुछ हम लोगों ने समझ लिया। जिन बच्चों ने अब तक नहीं देखा है वो ज़रूर से जाकर के पहले 14th लेक्चर में स्क्रू गेज को बहुत अच्छे से पूरा टॉपिक समझ ले, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, तभी ये लेक्चर पे जो क्वेश्चंस होंगे उनको करने मजा आएगा और बढ़िया से बात समझ में भी आएगी। जिन लोगों ने देख लिया है वो कंटिन्यू करें और उम्मीद करता हूँ कि पीछे के जो भी लेक्चर्स हैं वो छोटे नहीं होंगे, सबके किसी के भी छोटे हैं। तो सीक्वेंस को फॉलो करते हुए एक एक क्लास को आराम से टाइम निकाल करके देखते चलो, बातों को सीखते चलो और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलो। तो बच्चों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले स्क्रू गेज पे कुछ बढ़िया क्वेश्चंस, ताकि कॉन्सेप्ट तो हमारा पूरा क्लियर हो चुका है बिकॉज ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। अब क्वेश्चंस कर लिया जाए तो उसको अप्लाई करके देख भी लिया जाए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो 2-3 चीज़ क्या होगी, पहले समझ लो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फिगर बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो कैसे करना है, फिगर बेस्ड नहीं है, पूरा कहानी करके तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है तो वहाँ पर कैसे क्वेश्चंस करेंगे, सारी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने फिगर बेस्ड है, मैंने बना दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, एक फिगर तुमको बना के देगा, पूरा स्क्रू गेज नहीं, पूरा स्क्रू गेज नहीं, सिर्फ उसके 2 मेन पार्ट्स, एक मेन स्केल और दूसरा बच्चा सर्कुलर स्केल। फिगर में इतना बना के दे देगा और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेके तुमको दे देगा। जैसे पूरा एकदम एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आते हैं वही मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ एकदम। जैसे बोल दिया रीड द फॉलोइंग स्क्रू गेज। इस स्क्रू गेज में जो रीडिंग है, जो मेज़रमेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, मेज़रमेंट बताओ क्या है। और कंडीशन दे देगा कि चलो द मेन स्केल हैज़ ओनली मिलीमीटर मार्क्स। इस मेन स्केल पर सिर्फ मिलीमीटर के मार्क्स हैं। तुमको मैंने स्क्रू गेज में बताया था कि कुछ स्क्रू गेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे नीचे 0.5 मिलीमीटर का मार्क्स होता है, यहाँ पे नहीं है। तो क्वेश्चन में कह दिया है कि the main scale has only millimeter marks and the circular scale, CS stands for circular scale, this one moves 1 millimeter in 1 complete rotation। ये क्वेश्चन में सब लिखा रहेगा कि जो सर्कुलर स्केल है रोटेशन में कितना आगे बढ़ता है, दैट इज़ 1 मिलीमीटर। तो मैंने बताया भी था कि अगर कभी भी नीचे 0.5 मिलीमीटर की मार्किंग ना हो, सिर्फ ऊपर मिलीमीटर की मार्किंग हो, समझ जाना वही इसका पिच है। अगर सिर्फ मिलीमीटर की मार्किंग है, समझ जाना कि एक रोटेशन में 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। लिख लिया है तो और अच्छा है। एंड 100 डिवीज़न आर देयर इन सर्कुलर स्केल। हमारे इस सर्कुलर स्केल में पूरे 100 डिवीज़न है एंड देयर इज नो ज़ीरो एरर। और इस स्क्रू गेज में कहीं कोई ज़ीरो एरर नहीं है। तो इतनी बात लिख करके आती है विथ दिस डायग्राम। पूरा पहले क्वेश्चन समझ लो कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एक फिगर बना के दे दिया, उसमें मेन स्केल और सर्कुलर स्केल तुमको दे दिया। अब कुछ कहानी बता देगा कि मेन स्केल में जो मिलीमीटर मार्क्स हैं और इस स्केल में 100 डिवीजन्स हैं और ये एक रोटेशन में 1 मिलीमीटर कवर करता है और ज़ीरो एरर नहीं है। अब इसके रीडिंग लेकर के बताओ क्या आएगा। सबसे पहली बात कि अगर ज़ीरो एरर नहीं है तो एक चीज़ से तो हमको छुटकारा मिल गया, नहीं हमको मतलब उससे।
लीस्ट काउंट सबसे पहले हमें निकालना होगा। तो लीस्ट काउंट अगर निकालना, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में सिर्फ लिस्ट काउंट ही निकालने को आता है, तो सिर्फ लिस्ट काउंट पूछेगा तो भी तो कैसे निकालते हैं देखो। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, जिन बच्चों को भूल गया है मैं फिर से लिख दूँ, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्रू गेज का पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन क्या होगा बच्चा, सर्कुलर स्केल, ये फॉर्मूला होता है। और पिच क्या होता है, ये एक रोटेशन में जितना आगे बढ़ता है वही पिच होता है। और में दिया भी है कि द सर्कुलर स्केल मूव्स 1 मिलीमीटर इन 1 रोटेशन। मूव्स 1 मिलीमीटर इन 1 रोटेशन का मतलब ये हुआ कि यही बच्चा तुम्हारा क्या है, उस स्क्रू गेज का पिच, ठीक है। और नंबर ऑफ डिवीज़न 100 बोल ही रहा है, तो अगर मैं यहाँ से इसका लिस्ट काउंट पता करूँ तो पिच इज़ 1 मिलीमीटर एंड नंबर ऑफ डिवीज़न इज़ 100, तो कितना आएगा 0.01 मिलीमीटर। ये हो गया हमारा लिस्ट काउंट, ठीक है। अब चलते हैं रीडिंग। तो रीडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर तुमको याद हो तो रीडिंग या मेजरमेंट का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज इज मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, CS बोलूँगा समझ जाना, इनटू लीस्ट काउंट, जो कि 0 एरर नहीं है तो उसकी बात ही नहीं हो रही है। तो मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया कि मेन स्केल पर जितने डिवीज़न तुम देख सकते हो, तुम्हारे आँखों के सामने जितने डिवीजन्स दिखाई पड़ रहे हैं वही मेन स्केल की रीडिंग है, और ये मिलीमीटर में है, ठीक है। तो गिन लेते हैं 0। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 1 से काउंट कर लेते हैं, 1 नहीं है, ये स्टार्ट हो रहा है जैसे 0 से यहाँ गया तो ये 1 मिलीमीटर है। ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, इन्हीं से बचना है, ठीक है। ये 1 नहीं है, ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, यहाँ से आगे बढ़ा तो 1 मिलीमीटर हुआ। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो मुझको डिवीज़न दिख रहे हैं वो कितने हैं, 9। तो 9 मिलीमीटर तो मुझको डिस्टेंस मिल गई, और 9 के आगे है 10 दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी कि जो रीडिंग है 9 मिलीमीटर प्लस सम फ्रैक्शन है, 10 से कम है, कन्फर्म है, क्योंकि 10 डिवीज़न तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा। तो 9 मिलीमीटर इज़ द मेन स्केल रीडिंग, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग का मतलब क्या होता है कि सर्कुलर स्केल का कोई डिवीज़न इस बेस लाइन से कॉन्साइड कर रहा है कि नहीं। तो सर्कुलर स्केल का डिवीज़न ये 60 है, 61, 62, 63, 64। तो अगर ध्यान से देखो बच्चा, तो जो 64th डिवीज़न है वो कॉन्साइड कर रहा है बेस लाइन से, ठीक है। तो 64 डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है बेस लाइन से, तो 64 इंटू लिस्ट काउंट कितना निकाला, 0.01 mm, तो कितना हो जाएगा 9 मिलीमीटर प्लस 0.64 मिलीमीटर। तो जो फ्रैक्शन हम बात कर रहे थे ना कि 9 मिलीमीटर के बाद कुछ फ्रैक्शन है, वही फ्रैक्शन है 0.64, जो हमको सर्कुलर स्केल की हेल्प से पता चलता है। तो कितना हो जाएगा मेजरमेंट, दिस इज 9.64 मिलीमीटर और 0.964 सेंटीमीटर इज़ द रीडिंग ऑफ दिस स्क्रू गेज। क्लियर है। तो डेसिमल में 3 डिजिट तक गए, सेंटीमीटर में यही इसका मेजरमेंट है, यही इसका प्रिसीजन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, फिगर में क्या दिया रहेगा, जो लिखा रहेगा वहाँ से क्या पता चलेगा और उससे कैसे रीडिंग हमको लेनी है। यहाँ तक क्लियर है। बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं ये सब, बस ध्यान से कुछ बातों को समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना है। 100% है, क्वेश्चंस बड़े आराम से हो जाएंगे और गिवन टाइम में होंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत कम टाइम लेते हैं, एग्ज़ाम में कभी भी अगर आए तो इनको छोड़ना नहीं है। ये कम वक्त में होने वाले क्वेश्चंस हैं, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है, हमें देखना है कौन से क्वेश्चंस जल्दी होने वाले हैं, आसान है, लेस कैलकुलेशन है, फटाफट वो वाले क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि टाइम का बड़ा मारामारी है तुम्हारे एग्जामिनेशन में। टाइम पर जिसने कंट्रोल कर लिया
उसका आधा काम तो वैसे ही हो गया। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लो, चलते हैं अगले और ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो शुरुआत है, क्वेश्चंस बहुत आने वाले हैं, जल्दी कर लो। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों इस पे। फिर कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्क्रू गेज। ये फिगर बना के हमको दिया हुआ है, फिगर बाद में देखेंगे, पहले और इसमें क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। कह रहा है कि इन द गिवन स्क्रू गेज मेन स्केल हैज़ ऑल्सो ½ मिलीमीटर मार्क्स। ठीक है, मैं पहले कहा था कि बेस लाइन के नीचे मार्किंग अगर है तो समझ जाना कि वो ½ मिलीमीटर मार्क्स को शो करता है, लिखा होगा अच्छी बात है। तो द मेन स्केल हैज़ ½ मिलीमीटर मार्क्स, ऊपर 1-1 मिलीमीटर पे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, नीचे ½ 3/2 ऐसे 0.5, 1.5, 2.5 एंड सो ऑन। ठीक है, मेन स्केल हैज़ 1/2 ½ मिलीमीटर मार्क्स, ये कह दिया। और कह रहा है कि द सर्कुलर स्केल एडवांसेस बाय ½ mm इन 1 रोटेशन। ठीक है, इस बात को मैंने बहुत बताया कि अगर कहीं भी ½ mm का मार्क वाला स्क्रू गेज आए तो इसका मतलब यही होता है कि जो CS है, CS बोले तो सर्कुलर स्केल ½ मिलीमीटर मूव करेगा एक रोटेशन में, कह भी दिया है। द CS एडवांसेस बाय ½ मिलीमीटर इन 1 रोटेशन एंड हैज़ 50 डिवीज़न, और इसमें 50 डिवीज़न है, ऐसा भी क्वेश्चन में कह दिया है। इसमें 50 डिवीज़न है पूरे। और कह रहा है कि द स्क्रू गेज हैज़ नो ज़ीरो एरर। अच्छे से देख लो क्वेश्चन में क्या क्या लिख करके आएगा, एकदम हूबहू ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। एक फिगर दिया रहेगा और उसके बारे में कुछ बेसिक बातें बता दी जाएंगी। ज़ीरो एरर नहीं है, पिच कितना है, कितना एडवांस करता है, इस डिविजन्स कितने हैं, सब कुछ तुमको बता दिया है। एंड तुमसे पूछा है रीड द फॉलोइंग मेजरमेंट, इस रीडिंग की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि सबसे पहले हमको निकालना होता है लिस्ट काउंट, और लिस्ट काउंट के लिए क्या निकालना होगा, पिच। पिच मतलब एक रोटेशन में कितना एडवांस करता है, तो कितना एडवांस करता है ½ मिलीमीटर, तो पिच इज़ 0.5 मिलीमीटर। देयरफॉर लिस्ट काउंट इज़, क्या फॉर्मूला होता है, पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन योर सर्कुलर स्केल। इसका पिच जो कि ½ मिलीमीटर है, ये है ना, यहाँ से यहाँ मतलब इस घुमाओगे इसको तो इस डिवीज़न से इस डिवीज़न तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा एक रोटेशन में, वही इसका पिच हो गया। तो इसको सॉल्व किया जाए तो ये कितना आ जाएगा, 0.01 मिलीमीटर, ये हो गया इसका लिस्ट काउंट। ठीक है, और हमें फाइंड करना है कि इसका रीडिंग कितना है। तो रीडिंग का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैं बार बार लिख रहा हूँ फॉर्मूला ताकि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। रीडिंग इज इक्वल टू, द फॉर्मूला इज मेन स्केल की रीडिंग है जो है, चेक कर लो, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग देख लो कहाँ कौन साइड कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है, लिस्ट काउंट पता है और ज़ीरो एरर नहीं है। आगे ज़ीरो वाला क्वेश्चन भी आएगा। तो मेन स्केल रीडिंग, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जितना मेन स्केल पर तुम डिवीज़न देख सकते हो आँखों से, वही रीडिंग है। चलो देखते हैं कितना हम लोग गिन सकते हैं। तो बच्चा 0 से काउंट करना है, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस इज 8.5। ½ मिलीमीटर मार्क्स भी है, तो यानी कि हम लोग 8.5 भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 8, ये कितना हो गया 8.5। तो जो हम डिवीजन्स देख सकते हैं, जो खाने हम देख सकते हैं, वो क्या है, मेन स्केल पर 8.5 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग, जैसे मैंने कहा कि कौन सा खाना कॉन्साइड करता है इस बेस लाइन से, इस डेटम लाइन से, इस रेफरेंस लाइन से कुछ भी कह करके आ सकता है,
उसको कौन सा डिवीज़न CS का कॉन्साइड करता है। तो ये 40 है, 41, 42, 43, ये 43rd जो डिवीज़न है वो कॉन्साइड कर रहा है। ये 44, 45 एंड सो ऑन। तो ये कितना हो गया 43, लिस्ट काउंट निकाल चुके 0.01, तो 8.5 प्लस 0.43 mm, तो कितना हो जाएगा 8.5493 मिलीमीटर या 0.893 सेंटीमीटर इज़ द रीडिंग। ठीक है, तो इस फिगर के हिसाब से जो रीडिंग हमारे पास आ रही है वो कितनी है बच्चों, 0.893 या 8.93 मिलीमीटर। समझ गए। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर मिलेंगे, थोड़ा बस चौकन्ना रहना है, किस चीज़ का मतलब क्या है ध्यान देना है, झट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, सेकंड इज डन। चलेंगे थर्ड पे, अच्छे से कॉपी कर लो इसको पहले। चलते बच्चों क्वेश्चन थर्ड की तरफ, और ये क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाना है। फिगर तुम्हारे सामने बना हुआ है, आराम से क्वेश्चन को देख लो, 2 मिनट का टाइम लो, वीडियो को पॉज करो, फिर अपने आप से कैलकुलेशन करो, फिर देखना मैं करूँगा तुम्हारा आंसर क्या आता है। फिगर को तो जो दिया है वो देखना, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो देख लो कि कह रहा है कि द मेन स्केल हैज़ हाफ मिलीमीटर मार्क्स। ठीक है, मेन स्केल पर हाफ मिलीमीटर मार्क्स भी हैं, ये हमको दिखाई दे रहा है। एंड द सर्कुलर स्केल मूव्स हाफ mm इन 1 रोटेशन, एक रोटेशन में आधा मिलीमीटर मूव करता है, जो कि इसका पिच हो जाएगा। एंड हैज़ 50 डिवीज़न, और इसमें टोटल 50 डिवीज़न हैं। एंड द इंस्ट्रूमेंट हैज़ नो ज़ीरो एरर, इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ दिस स्क्रू गेज, इस स्क्रू गेज की रीडिंग क्या होगी। मेन स्केल और सर्कुलर स्केल तुम्हारे सामने बना हुआ है। ठीक है, 2-3 मिनट का समय ले लो, आराम से वीडियो को पॉज करो, फिगर को ध्यान से देखो एंड गिव मी आंसर। और जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर सबको मेंशन करना है, फिर मैं करूँगा तो बताना आंसर तुम्हारा सही था या गलत था। जल्दी करो इसको। सबसे पहले पिच को देख करके लिस्ट काउंट फाइंड करना, लिस्ट काउंट फाइंड करने के बाद चेक करना कि कहाँ पर कैसे स्केल कॉन्साइड करते हैं। ठीक है, 2 स्केल की रीडिंग चेक करके गिव मी द आंसर। जल्दी क्विक, सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ओके, तो आई थिंक अब तक सबका आंसर आ गया होगा। तो ठीक है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, आसान क्वेश्चन था।
जिसको हम लोग बहुत आराम से कर सकते थे। और देखते हैं, सबसे पहले चूँकि इसका 1/2 मिलीमीटर मूव कर रहा है अपने मेन स्केल पे, तो इसकी जो पिच है, द पिच इज़ 1/2 मिलीमीटर, पिच तो इसका 1/2 मिलीमीटर हो गया। और सर्कुलर स्केल पर 50 डिवीज़न है, तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो निकाल लिया जाए, दैट इज़ 1/2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल जो कि 50 है। तो इसको सॉल्व किया तो 0.01 मिलीमीटर इज़ द लीस्ट काउंट। ठीक है, अब आते रीडिंग पर। तो रीडिंग, जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी स्क्रू गेज की रीडिंग का मतलब उसके मेन स्केल की रीडिंग जो भी है एंड प्लस रीडिंग ऑफ सर्कुलर स्केल की रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट। और देखते हैं मेन स्केल पर कितना पढ़ सकते हैं, पहले वो देख लिया जाए। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 तक तो पहुंच गए। चलो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक तो पहुंच गए। और 7 के बाद हाफ ये भी है तो 7.5। तो हम जो मेन स्केल पर पढ़ पा रहे हैं जितने डिवीज़न, वो है 7.5 मिलीमीटर प्लस। सर्कुलर स्केल कहाँ कोइंसाइड करता है? बेस लाइन से। तो 10 11 12 13 14, ये 14th डिवीज़न जो स्केल का है मेन स्केल के बेस से कोइंसाइड करता है। तो ये हो गया तुम्हारा सर्कुलर स्केल की रीडिंग। और लीस्ट काउंट इज 0.01। तो 7.5 प्लस 0.14 तो कितना हो जाएगा? 7.64 मिलीमीटर इज़ योर आंसर। ठीक है, सभी का अभी होगा, या फिर 0.764 सेंटीमीटर इज़ द आंसर इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था। अब सब ने बताना है कि किसका आंसर सही आया था या कहीं पर गलती हो गई थी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, गलती का तो कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए वैसे। तो थर्ड क्वेश्चन तक हमने कर लिया, रीडिंग लेना अच्छे से समझ गए। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। इसको अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलते बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में कभी कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि कहीं कुछ डायग्राम नहीं बना रहेगा, पूरा मेजरमेंट का जो भी सीन है वो पूरा एक स्टेटमेंट में, एक क्वेश्चन में लिख करके आता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहाँ पर जैसे हम यूज्ड टू है फिगर देखने के, क्या ये मेन स्केल है, ये CS है, निकाल लिया। लेकिन हमें ये भी देखना होगा इनकेस अगर ऐसा फिगर बन के नहीं आता है, क्वेश्चन पूरा लिख करके आता है, तो हम इस कंडीशन में कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, बस सारी चीज़ जो फिगर में थी बस लिख के बताई गई है। इसलिए प्रैक्टिस करने में ही सब कुछ है। प्रैक्टिस करो अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस के, एकदम कॉन्फिडेंट रहोगे कि यार हाँ ऐसा क्वेश्चन तुमने किया हुआ था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए स्क्रू गेज स्पिंडल एडवांसेस बाई हाफ। अब जिसको नहीं पता स्पिंडल होता क्या है, उसके लिए क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बहुत चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान से समझना है। जिसको पता है, लेक्चर 14 देखा है, स्पिंडल क्या बताया था? स्पिंडल मूव करते हैं स्टेट की तरफ। ठीक है, तो स्पिंडल एडवांस करता है, मूव करता है 1/2 मिलीमीटर इन 1 रोटेशन ऑफ द स्क्रू। स्क्रू को मैं घुमाऊंगा तो स्पिंडल जो होता है वो 0.5 मिलीमीटर एडवांस करता है। यानी कि सीधी सी भाषा में कहा जाए, सोल्यूशन में कर रहा हूँ इसका, सीधी सी भाषा में कहा जाए, जो स्क्रू गेज का पिच है वो 0.5 मिलीमीटर है। ठीक है, और 50 डिविजन्स हैं, n इज इक्वल टू 50 दिया है ऑन सर्कुलर स्केल। इस बात को ध्यान रखना कि सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन 50 हमको बोलना है। एंड द मेन स्केल हैज़ 0.5 मिलीमीटर बाई मार्क्स। अगर नहीं भी कहते तो पता होता, क्योंकि 0.5 मिलीमीटर एडवांस करेगा, हमको कैसे पता चलेगा? जब मेन स्केल पर 0.5 mm का मार्क होगा तभी पता चलेगा ना। तो मेन स्केल पे 0.5 mm का मार्क भी है। अ वायर इज प्लेस बिटवीन द स्टड बताया था क्या होता है? स्टडी एनविल एंड द स्पिंडल। एक वायर की थिकनेस, डायमीटर मुझको पता करनी है, उसको स्टड और एनविल के बीच, स्टड और स्पिंडल के बीच में अच्छे से कस दिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू। और हमने देखा 3 मेन स्केल डिवीज़न हमको क्लियरली दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, क्लियरली विजिबल 3 मेन स्केल पर 3 है। एंड 20th
डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विथ बेस लाइन ऑफ मेन स्केल। ठीक है, एकदम जिसका फिगर में एकदम दिमाग अच्छे से क्लियर है उसको ये सब बच्चों वाला क्वेश्चन लगेगा। तो पहले हम फाइंड करते हैं लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट अगर फाइंड किया जाए तो लिस्ट काउंट इज, ये कितना हो गया, हाफ डिवाइड बाई क्या हो गया 50, दिस इज 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग कितनी है 3 mm और सर्कुलर स्केल का रीडिंग है 20th डिवीज़न जो कि बेस लाइन से कोइंसाइड करता है। तो जो थिकनेस आएगा, थिकनेस हमको या डायमीटर हमको जो फाइंड करना था, थिकनेस या डायमीटर ऑफ द गिवन वायर इज इक्वल टू, जैसा कि फॉर्मूला पढ़ा, मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग, ठीक है, इनटू लीस्ट। अच्छा एक बात और, हमें ज़ीरो एरर के बारे में कहीं कुछ भी चर्चा नहीं किया है तो मान के चलेंगे कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ठीक है, अब मेन स्केल की रीडिंग क्या है, देखो मेन स्केल पे 3 मेन स्केल डिवीज़न आर क्लियरली विजिबल। कई बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, 3 मेन स्केल डिवीज़न विजिबल है तो फट से मेन स्केल की रीडिंग क्या लगा देंगे 3 मिलीमीटर, यहीं पे गलत हो जाता है बच्चों। यहाँ पर पे कह रहा है कि द स्क्रू द मेन स्केल हैज़ हाफ मिलीमीटर मार्क्स ऑल्सो, तो हाफ मिलीमीटर के मार्क्स भी हैं, उसको इंक्लूड करके 3 मेन स्केल डिवीज़न विजिबल कर रहा है। मतलब कहने का ये है कुछ ऐसी कहानी है, 0 1 मिलीमीटर ये आधा होता है और ये ऐसी कहानी बनेगी तुम्हारी, ऐसा कहना चाह रहा है, ऐसे कुछ ऐसे, ये बात को समझना, लाइक दैट। ये मेन स्केल है, ठीक है, इस मेन स्केल पर 3 डिवीज़न विजिबल है। तो ये 3 हमारे पास जो दिया है मेन स्केल, बेटा उसमें हाफ मिलीमीटर मार्क्स भी है। तो हाफ मिलीमीटर मार्क्स का मतलब ये हो गया कि ये हाफ को मिला करके, अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार मिलीमीटर में है तो 1 2 3, ये नहीं, 1 2 3 ये विजिबल है, क्योंकि हाफ मिलीमीटर मार्क्स जब होगा तो उसको भी काउंट करके हम लोग नंबर ऑफ डिवीज़न बोलते हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ पर पे बहुत बारीकी चीज़ों को बता रहा हूँ, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, यही सब तुमको सीखना है, समझना है, वरना छोटी छोटी चीज़ें गलती होती है। सब कुछ पढ़ लिए मगर ये एक चीज़ गलत हो गई। तो हमें कह रहा है कि हाफ मिलीमीटर मार्क है और विजिबल 3 है, तो हाफ वाले को काउंट करके विजिबल बोला जाता है। तो ये कितना रीडिंग कितना होगा मेन स्केल का, 0 0.5 1.5। तो यहाँ पे 3 मिलीमीटर मत लिख देना, दिस विल बी योर 1.5 मिलीमीटर मार्क प्लस। अब इसका जो रीडिंग है वो कितना है, जो सर्कुलर स्केल का 20वां डिवीज़न है वो बेस के साथ क्या करता है, कोइंसाइड करता है। तो उसके हिसाब से क्या हो गया 20 इंटू लिस्ट काउंट कितना निकाल चुके हैं 0.01 मिलीमीटर, तो 1.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.20, तो ये कितना हो जाएगा 1.70 मिलीमीटर या 0.170 सेंटीमीटर इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखना होगा ऐसे क्वेश्चंस में कि अगर ऐसी कई बात आती है, हाफ मिलीमीटर मार्क भी शो करता है तो उसके हिसाब से हमको डिवीज़न कितना विजिबल है वो हम आंसर में लिख करके देंगे। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत बच्चे करते हैं, मगर हम लोग को नहीं करना है। हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं तो बहुत बारीक बारीक बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यही तो फ़ायदा है क्वेश्चंस करने का, प्रैक्टिस करने का, कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ताकि एकदम कॉन्फिडेंट रहे मन में कि हाँ ऐसा क्वेश्चन होगा तो कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी आगे और चलेंगे। अब तक ज़ीरो एरर नहीं आ रहा था ना, अब ज़ीरो एरर भी आएगा, इसे कर लो पहले जल्दी।
चलते बच्चों क्वेश्चन 5 की तरफ। अब तक लग रहा होगा तुम लोगों को यार इतना क्वेश्चन सर ने करवा दिया, एक में भी जीरो एरर का दर्शन नहीं हुआ, आखिर कैसे क्वेश्चन आएंगे जीरो एरर के। अब यहाँ पर भी दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो फिगर बना के तुमको बताएगा कि जीरो एरर है, या पूरा स्टेटमेंट लिख करके आएगा। हम दोनों क्वेश्चन तुमको बताते हैं। मेहनत लगी है इस फिगर को बनाने में, तो थोड़ा ध्यान से मन से देखना, ठीक है। क्वेश्चन पहले इन फिगर की बात हम बाद में करेंगे। पहले कह रहा है कि द स्क्रू गेज, जो स्क्रू गेज यूज किया गया है, द स्क्रू गेज हैज मेन स्केल ऑफ 1 मिलीमीटर मार्क ओनली। मेन स्केल में सिर्फ बच्चा मिलीमीटर मार्क है, ठीक है, जो कहा वो करते हम लोग। एंड सर्कुलर स्केल मूव्स बाय 1 मिलीमीटर इन 1 रोटेशन। एक रोटेशन में सर्कुलर स्केल 1 मिलीमीटर मूव करते, इस ऑब्वियस सी बात है। एंड हैज 100 डिवीजन, और उसमें 100 डिवीजन है, ऐसा भी कह रहा है। फाइंड थिकनेस ऑफ द वायर। एक वायर है जिसकी हमें थिकनेस फाइंड करने को बोल रहा है। देखो बहुत फिगर ध्यान से देखना। पहले फिगर में कोई भी वायर नहीं है, कोई भी वायर नहीं है। स्पिंडल और स्टड को हमने टच करा दिया है। ये काम हम लोग कब करते हैं, जब हमको जीरो एरर चेक करना होता है। मैंने पहले बता दिया था। तो जीरो एरर चेक करने के लिए मैंने क्या किया, स्पिंडल और स्टड को टच करा दिया, जैसा कि फिगर में देख रहे हो। तो टच कराने के बाद हमने देखा कि सर्कुलर स्केल का जीरो इसके बेस लाइन पर नहीं आ रहा है। तो नहीं आने का मतलब जीरो एरर है। जब ये जीरो बेस लाइन से कोइंसाइड करता है, जब सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के बेस लाइन से कोइंसाइड करता है, तो हम कहते हैं जीरो एरर नहीं है। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो मतलब जीरो एरर है। और अगर सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के नीचे रह जाए, लेफ्ट बिहाइंड हो जाए, पीछे रह जाए, तो पॉजिटिव जीरो एरर होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम एक्चुअल से कुछ ज़्यादा मेज़र करेंगे, और कुछ ज़्यादा मेज़र करेंगे, क्योंकि जब ज़ीरो डिस्टेंस है, जब हम लोग मेज़र, इनको मिलाने का मतलब क्या होता है पता है, रीडिंग शुड बी ज़ीरो। यानी कि मिलाने पर भी कुछ रीडिंग है, तो मिलाने पर भी कुछ रीडिंग है, तो ऑब्जेक्ट रख दोगे तो और ज़्यादा आ जाएगा इसका मतलब। यानी कि पॉजिटिव एरर में हमें करेक्शन निगेटिव करना होता है। तो पहले पॉजिटिव एरर निकालने के पहले लिस्ट काउंट की बात कर लिया जाए। तो लिस्ट काउंट इज, जैसा कि देख रहे हो, पिच कितना होगा, मूव्स बाय 1 मिलीमीटर। तो मूव्स बाय 1 मिलीमीटर का मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, पिच। तो पिच इज 1 मिलीमीटर एंड नंबर ऑफ डिवीज़न कितना बचा सर्कुलर स्केल पे 100। तो कितना हो गया 0.01 मिलीमीटर इज़ द लिस्ट काउंट, ठीक है। तो 0.01 मिलीमीटर तुम्हारा लिस्ट काउंट हो गया, क्योंकि सर्कुलर स्केल पर 100 डिवीज़न की बात हो रही है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना होगा बच्चा ज़ीरो एरर। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड करता है देखते हैं। तो देखो ये 0 1 2 3, जो 0 है वो 3 डिवीज़न पीछे है। तो जितना डिवीज़न पीछे होता है वो इनटू क्या होता है बच्चा, लिस्ट काउंट। इसी तरह निकालते हैं हम लोग पॉजिटिव ज़ीरो एरर। तो ये कितना हो गया 3 इंटू लिस्ट काउंट इज 0.01, तो कितना आ गया 0.03 मिलीमीटर। यानी कि कुछ ना होने पर भी 0.03 मिलीमीटर आ रहा है। तो कुछ रख दोगे तो इससे ज़्यादा ही आ जाएगा। यानी कि हमको जो करेक्शन करना होगा उसमें इतना माइनस करना होगा। जो भी रीडिंग लोगे इससे ज़्यादा ही आएगा। अब रीडिंग के लिए क्या किया गया, इन्हीं स्पिंडल और स्टड के बीच में एक तार फंसा दी है। उस तार जिसकी हमको थिकनेस या डायमीटर पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे, तो और सबसे अच्छी बात कह रहा है कि मेन स्केल हैज़ 1 मिलीमीटर मार्क। तो सिर्फ मिलीमीटर मार्क है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू
मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट एंड प्लस माइनस ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो करेक्शन भी करना होगा चूँकि एरर है। मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया, यहाँ पर तो नेगेटिव करेंगे, बताइए पॉजिटिव एरर माइनस करेक्शन होगा। तो मेन स्केल पे कितना डिवीज़न देख सकते हो, देखना 0 1 नहीं 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिवीज़न मिलीमीटर में क्लियरली विजिबल है। तो 8 मिलीमीटर ये हो गया, प्लस देन सर्कुलर स्केल की रीडिंग कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, तो 60 61 62 63 64 65 66, तो 66 डिवीज़न कॉन्साइड कर रहा है। लीस्ट काउंट 0.01 है एंड माइनस 0.03 इज़ द करेक्शन, ठीक है। तो कितना का बल किए 8.66 मिलीमीटर माइनस 0.03 मिलीमीटर, तो रीडिंग विल बी हाउ मच, तो कितना हो जाएगा ये 8.6 माइनस के, तो कितना आ जाएगा 8.63 मिलीमीटर या 0.863 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा बच्चों आंसर, दैट्स इट, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमने फिगर को देख करके पहले ज़ीरो करेक्शन ज़ीरो एरर निकाल लिया। हमें देखा कि ज़ीरो एरर पॉजिटिव था, तो हमें करेक्शन क्या करना होगा, नेगेटिव है। तो हमने पहले ज़ीरो एरर फाइंड कर लिया। मेन स्केल पे 1 0 1 2 3 4 पर देखो कितना कॉमन मिस्टेक है, मैं खुद 1 काउंट करने लगा था, वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक, इसे सावधान रहना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया मेन स्केल पर, प्लस 60 61 62 63 66 66 इंटू लीस्ट काउंट माइनस एरर कर दिया, रीडिंग इज 8.63 0.863 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है जहाँ तुमको एरर बाकायदा पूरा फिगर में दिखा कर तुमको पता कि तुमको स्क्रू यूज़ करना आता है कि नहीं, तुमको सब कुछ ये सब पता है कि नहीं, ठीक है। जल्दी करो, एक क्वेश्चन भी और करेंगे तुरंत। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं विथ एरर, और अब इसमें फिगर में पहले का फिगर बना करके आएगा या पूरा कहानी लिख करके आएगा। एक फिगर के साथ हमने क्वेश्चन कर लिया जिसमें एरर भी था। अब एक क्वेश्चन करते हैं, फिगर नहीं दिया रहेगा, एरर वाला क्वेश्चन है मगर फिगर नहीं दिया रहेगा, पूरी कहानी को लिख करके तुमको बताएगा। तो हमको ऐसा क्वेश्चन भी आना चाहिए, जो लिखी बातें हैं उसको हम कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, फिगर में दिया उसका भी हम तैयारी है, लिख के बताया उसका भी तैयारी है, और देखते हैं क्वेश्चन क्या करें। कुछ चीज़ें फॉर्मेलिटी हैं ताकि पिच वगैरह पता कर सको, लीस्ट काउंट वगैरह पता कर सको। द स्क्रू गेज हैज़ मेन स्केल ऑफ 1 मिलीमीटर मार्क ओनली, याद रखना ओनली का मतलब हाफ मिलीमीटर मार्क नहीं है। एंड CS सर्कल स्केल एडवांसेस बाई 1 मिलीमीटर इन 1 रोटेशन, छूट गया है लिखा रहेगा, है ना। तो सीधी सी बात कहना चाह रहा है कि बच्चा जो उसका पिच है वो है 1 मिलीमीटर विथ 100 डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका पिच, और ये हो गया नंबर ऑफ डिवीज़न जो कि 100 है। तो लीस्ट काउंट का पहले जुगाड़ कर लिया जाए। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। व्हेन स्पिंडल इज टच्ड विथ एनविल, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, व्हेन स्पिंडल इज टच्ड विथ स्टड या एनविल। स्पिंडल और हम लोग एनविल को टच कब कराते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट बीच में नहीं होता है, ताकि ज़ीरो एरर को चेक कर सके। यही सब सेंटेंस हमको पकड़ना है कि इसका मतलब क्या है। कभी भी हम स्पिंडल को स्टड से टच कब कराते हैं, जब ज़ीरो एरर चेक करना होता है। तो स्पिंडल को एनविल से टच कराया, कोई ऑब्जेक्ट बीच में नहीं था, तो रीडिंग ज़ीरो आना चाहिए। सर्कुलर स्केल का ज़ीरो बेस लाइन से कोइंसाइड करना चाहिए, लेकिन द ज़ीरो ऑफ CS क्रॉसेस अबव द बेस लाइन, बेस लाइन क्रॉस कर गया। बेस लाइन क्रॉस करने का मतलब कि बेस लाइन से ज़ीरो ऊपर निकल गया, इसका मतलब नेगेटिव ज़ीरो एरर है। यही सब बात का पता होना है। ज़ीरो अगर बेस लाइन के नीचे है पॉजिटिव एरर है, बेस लाइन को क्रॉस कर गया नेगेटिव ज़ीरो एरर है। तो ज़ीरो एरर नेगेटिव है, मतलब करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। तो
और 7 डिवीज़न क्रॉस कर गया। 0 जो है वो 7 डिवीज़न क्रॉस कर गया बेस लाइन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 एरर है, जो कि नेगेटिव एरर है, 0 एरर कैसे निकालोगे? जितना डिवीज़न क्रॉस किया इनटू लीस्ट काउंट। तो 7 इंटू 0.01 दैट इज 0.07 मिलीमीटर। ये हम इतना कम मेज़र करेंगे। नेगेटिव एरर का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट हमने कम लिया है तो इतना हमको बाद में ऐड करना होता है। नेगेटिव 0 एरर, पॉजिटिव करेक्शन। तो मेन स्केल, अच्छा रीडिंग कैसे निकालेंगे? रीडिंग के लिए हमें क्या देखना होगा? मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? मेन स्केल की रीडिंग है, बच्चा कह रहा है कि कहाँ गया बेटे? स्पंडल स्टड 7 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल आर क्लियरली विजिबल। मेन स्केल का 7 डिवीज़न क्लियरली विजिबल है और ये मार्किंग 1 मिलीमीटर की है। मार्किंग हैज़ 1 मिलीमीटर, तो 7 डिवीज़न 7 मिलीमीटर मार्क। प्लस सर्कुलर स्केल का 95th डिवीज़न कॉन्साइड्स विद द बेस लाइन, तो 95 इंटू लीस्ट काउंट, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? प्लस 0 एरर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव 0 है तो करेक्शन क्या होता है? प्लस होता है। तो 7 मिलीमीटर एज इट इज़ प्लस 95 इंटू 0.01 मिलीमीटर एंड प्लस 0.07 मिलीमीटर। तो कितना हो गया? 7 प्लस ये किया तो कितना हो गया? 7.95 मिलीमीटर एंड प्लस 0.07। तो 5 हो गया 8 और 2 आगे निकल जाएगा तो कितना आएगा? 8.02 मिलीमीटर या 0.802 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है जहाँ पर भी हमको पूरा कहानी लिख करके आएगा, फिगर बना करके नहीं आएगा। यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो बच्चों एग्जाम में आते हैं जिनके लिए हमको अच्छे से प्रिपेयर रहना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज जितने भी क्वेश्चन हमने तुमको कराए हैं ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से तुमको समझ में आएंगे एंड मोर प्रोमिनेंटली तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए होंगे, और जितने भी जो भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं वो हम लोगों ने इसमें समझा और उसको अप्लाई किया। अगर इनमें कोई डाउट है ज़रूर बताना, हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हमारा आज ऑफिशियली ये जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ यूनिट 7 मेजरमेंट बड़ी मेहनत के साथ 15वें लेक्चर पे फिनिश हुआ है। डायमेंशन पढ़ा, एरर पढ़ा, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा, वर्नियर पढ़ा, स्क्रू गेज पढ़ा और सब बहुत शानदार तरीके से तगड़ा पढ़ा है। इन सारे क्वेश्चंस को, सारे टॉपिक्स को, सारे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से अच्छे से देखो, कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। और बहुत जल्दी इस चैप्टर की एक जेईई एडवांस सीरीज़ जो कि हम लोग हर टॉपिक पे लेकर के आ रहे हैं वो जल्दी आएगी, ताकि हमको एडवांस के क्वेश्चन का भी अंदाज़ा लगे, हम उसके भी यूज टू हों कि एडवांस से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, बाकी नीट और मेंस की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत सफिशिएंट है ये। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहो, जम करे पढ़ाई करो और ज़िंदगी में करना ही क्या है। ठीक है, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।